लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपने केबीसी का सफ़र बताया था कि कैसे 21 साल के संघर्ष के बाद हमें केबीसी पर पहुंचने का मौका मिला। मेरी बिटिया इंसिया जो है पहुंची थी केबीसी की हॉट सीट पर और वहां से 6,40,000 रुपये जीत कर आई थी। और हमने आपको ये भी बताया था कि ट्विस्ट अभी बाकी है, और वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि दिल मांगे मोर। तो दोस्तों, मन भरा नहीं था अभी, तो मैंने फिर से केबीसी में ट्राई करनी शुरू कर दी। हालांकि बड़ा असंभव सा सपना ये लग रहा था, क्योंकि एक बार तो 21 साल बाद नंबर पड़ा और फिर हम तैयार हो गए कि नहीं, अभी तो और जाना है, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं तो हॉट सीट पर नहीं बैठा ना। तो मैंने ट्राई कर दिया। 2021 में बिटिया गई थी। 2022 में जब रजिस्ट्रेशन खुले तो मैं बड़ी शिद्दत के साथ जुट गया। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। 2023 में फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हुए सीज़न 15 के लिए। तो जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होते हैं उसे मैंने ट्राई किया, लेकिन वहाँ फिर बात बनी नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी और मैं हमेशा इसी इंतज़ार में रहता था कि शायद कोई ना कोई मौका मिल जाए। अमित जी से हमेशा बात यही करता था मैं कि मुझे बुलाए बिना शो मत बंद कर देना। चलो, वो कहते हैं ना कि कभी तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक मौका मुझे भी मिल गया, क्योंकि सीज़न 15 के लिए अमित जी ने एक दिन घोषणा की कि हम इसमें फैमिली स्पेशल वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इसमें फैमिली के कोई भी 3 मेंबर रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। तो जैसे ही फैमिली स्पेशल वीक के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, मैंने तो अपना ट्राई शुरू कर दिया। मनन, मेरा बेटा जो है वो 18 साल का हो गया था, वो भी एलिजिबल हो गया था केबीसी के लिए। तो मैंने मनन का, मेरा और मेरी मिसिज का रजिस्ट्रेशन करके जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे वीक में, वो उनके मैं आंसर सबमिट करता रहा। इनको पता भी नहीं था कि मैंने इनका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। तो मैं तो क्योंकि अंधेरे में तीर मार रहा था इस उम्मीद के साथ कि देखो क्या होता है। तो जैसे ही लाइंस बंद हुई और उसके बाद IVR कॉल्स आनी शुरू हो गई, तो टू माई सरप्राइज एक दिन मुझे कॉल आ गया। कहते हैं जी आपने फैमिली स्पेशल वीक के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने किया था। तो कहते हैं उसी सिलसिले में नेक्स्ट राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे लगे कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये सच था। और उन्होंने मुझे कहा कि आप तीनों का एक ऑनलाइन ऑडिशन होगा, जिसके लिए तीनों का ऑनलाइन बैठना ज़रूरी है। तो मैंने स्पेशल मनन को इसके कॉलेज से, जो कि नोएडा में था, वहाँ से बुलवाया और हमने तीनों ने जो है ऑनलाइन ऑडिशन दिया, उस जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, और वो हमने सबमिट कर दिया। लेकिन अभी भी ये था कि हमारा नंबर थोड़ा आने वाला है। लेकिन वही है ना कि जब किस्मत साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। कुछ दिन के बाद फिर कॉल आ गई कि आपका फर्स्ट ऑडिशन राउंड क्लियर हो गया और अब आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए मुंबई आना है। तो मैं तो ऐसे उछलने लगा कि ये क्या हो गया। तो देखिए, अब हमने सोचा भाई मुंबई जाना है तो जुआ ही। मुंबई में तीनों जने हम जाएं, वहाँ रहें, तो कम से कम 50,000 रुपये का खर्च है। तो मैंने सोचा कि जहाँ मैंने इतने हज़ारों रुपये खर्च कर दिए, तो ये 50,000 रुपये का जुआ और सही। और हम तीनों पहुँच गए ग्राउंड ऑडिशन के लिए मुंबई। राइट टाइम पे ग्राउंड ऑडिशन हुआ। वहाँ पे भी हमारे तीनों से 20-20 क्वेश्चन का जीके टेस्ट हुआ। उसको क्वालिफाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होना था। तो वो पर्सनल इंटरव्यू भी हमारा हो गया और हम उस पर्सनल इंटरव्यू से बहुत सेटिस्फाइड थे। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मन के किसी कोने से आ रहा था कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। पर मैं ये सोचता था कि किस्मत इतनी मेहरबान थोड़ा होगी कि हमें फिर से बुला लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब किस्मत साथ हो ना, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करना होता है किस्मत नहीं करना होता है। और किस्मत की करनी देखिए, हमारे पास फाइनल कॉल आ गई जी, आपका ग्राउंड ऑडिशन क्लियर हो गया और अब आपका स्टूडियो राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो स्टूडियो राउंड के लिए उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डिटेल्स वो मांगते हैं, सब उन्होंने मांगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप या आपके फैमिली का कोई मेंबर पहले हॉट सीट पर आ तो नहीं चुका। तो मैं क्यों छुपाता, मैंने बता दिया कि 2021 में मेरी बिटिया जो है हॉट सीट पर आई थी। इतना सुनते ही जो केबीसी का रिप्रेजेंटेटिव था वो कहता है जी मुझे अपने सीनियर से कन्फर्म करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं।
तो मैंने उससे कहा भैया आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि जो कंटेस्टेंट है वो पहले केबीसी हॉट सीट पर नहीं आया होना चाहिए। मेरी तो बिटिया आई है, हम थोड़ा ही आए हैं, आई एम एलिजिबल, वी आर एलिजिबल। कहते हैं नहीं सर नहीं, मैं अपने सीनियर से कन्फर्म करने के बाद ही आपको बता पाऊँगा। तो अब वही हमें तो ऐसा लगा जैसे किस्मत दरवाज़ा खटखटाकर वापस चली गई हो। लेकिन मैं कहाँ हार मानने वाला था। मैंने बार बार उनको रूल्स रेगुलेशंस की कॉपीज़ भेजी, उनको फॉलोअप किया, तो लेकिन 3-4 दिन तक कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी कि शायद किस्मत जो है वाकई में दरवाज़ा खटखटा कर चली गई है, हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन चौथे दिन फिर एक कॉल आ गई कि जी हमने सब क्लियर कर लिया है, आप आ सकते हैं और आप तीनों जो हैं स्टूडियो राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं और आप फला तारीख को स्टूडियो राउंड के लिए मुंबई आएँ और सारा खर्चा हम देंगे। उन्होंने हमारी टिकटें बुक करवा दी प्लेन की और हम निर्धारित डेट को जा पहुँचे। उससे एक दिन हमें पहले बुला लिया गया था। उस दिन हमारी जो है वहाँ पे वैसे उन्होंने शूट किया सारा, जो ये वीडियो शूट करते हैं सारी भी हमारी वहाँ पे मुंबई में वीडियो शूट की गई। और उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट डे था जिसमें हमें स्टूडियो राउंड में पार्टिसिपेट करना था। हालांकि हम पहले भी स्टूडियो में जा चुके थे, लेकिन उस दिन का जो है एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि तब हम एज पार्टिसिपेंट जा रहे थे। वहाँ का स्टूडियो राउंड शुरू हो गया, वहाँ की स्टूडियो की चकाचौंध हमने देखी, कैमरा फेस किया, लाइट्स फेस की, अमित जी से मिले और उनका जो सौम्य व्यक्तित्व है उसको देख के तो मन गदगद हो जाता है। वो बिल्कुल ग्राउंडेड पर्सन है, वो कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ। तो वाकई में उनका जो व्यवहार है एकदम से रिलैक्स कर देता है। अब बारी थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड की, तो क्योंकि मुझे तो जोश था कि मैंने बैठना है, तो मैं बैठा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। तो साथियों लेकिन जितना मुझे जोश था वो कोई पहली बार में ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मेरा माइंड और मेरा बॉडी जैसे कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे, और मैं तो वहाँ मेरे हाथ कांपने लग गए और मेरे से वो ऑप्शन स्टिक ही ना। और होना क्या था, हमारा नंबर नहीं आया। इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, तब भी मैं ही था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सीट पर, तो फिर मेरा नंबर नहीं पड़ा। और इतने में जो फर्स्ट डे की शूटिंग हमारी ख़त्म हो गई और मन में लगा यार लगता है हमारा नंबर नहीं आएगा। और एक अफसोस भी था कि यहाँ तक अगर हॉट सीट पर नहीं पहुँचते तो क्या फ़ायदा हुआ। और उसके बाद हमारी अगली शूटिंग 3 दिन बाद होनी थी। अब हम होटल में आए, स्ट्रेटेजी बनाई, तो आखिर मैंने ये डिसाइड किया कि मनन अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का राउंड तेरे हाथ में है, तू तैयारी कर ले। तो वो कहते पापा मेरा तो इतना एक्सपोजर भी नहीं है, मेरी इतनी जीके भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा, ना नुकरो करता रहा। लेकिन फिर मैंने उसको कहा बेटा अभी ये इज्जत बेइज्जती का सवाल है, अगर हम यहाँ आके भी हॉट सीट पर बैठे बिना चले जाते हैं तो बड़े शर्म की बात है। तो अपना मन बना और मैं तेरी तैयारी करवाता हूँ। बस उन 3 दिनों में मैंने अपनी जीके भी रिवाइज करता रहा, तैयारी करता रहा, और उसकी भी मैंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी शुरू करवा दी अच्छे से। अब वो नेक्स्ट जो शूटिंग हमारी होनी थी उस दिन हम स्टूडियो में पहुँच गए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इस बार मैंने मनन को बिठाया था, और देखिए किस्मत ऐसे हॉट सीट पर। और अब था वो समय जब हम अमित जी के सामने अब जो अमित जी ने बड़ा हमें कोऑपरेट किया, बिल्कुल एक बार हम रिलैक्स किया हमें, और क्वेश्चंस पूछते गए और हम उनके उत्तर देते गए। लाइफ लाइन भी हमने यूज़ की और बड़ा मतलब हमने इंजॉय किया। अमित जी ने बड़े फ्रैंक होकर हमारे से क्वेश्चन आंसर्स किए और हमने भी काफ़ी उस सीन का आनंद लिया। और आखिर में करते करते हम गेम के एंड तक पहुंच गए, जब हमें उसके बाद और क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा था। और साथियों अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर हम जीत कर क्या लाए। तो साथियों हम 12.5 लाख रुपए जीत कर आए हॉट सीट से। और बात ये नहीं है कि हम जीत कर क्या लाए, बात ये है कि एक 23 साल का जो सपना मैंने मन में पाला हुआ था वो आखिर पूरा हो गया था, और मेरा विश्वास पक्का बन गया था कि हिम्मत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और ये हमारी एक जर्नी उन सब के लिए एक लेसन है जो कि हिम्मत छोड़ देते हैं। तो देखिए साथियों, केबीसी का जो सफ़र है ये सिर्फ ना केवल आपके जीके का टेस्ट है, ये आपका जनरल नॉलेज और आपकी किस्मत, जब तक ये दोनों साथ नहीं देती आप हॉट सीट पर नहीं पहुंच सकते। तो अपनी हिम्मत, अपनी नॉलेज पर विश्वास रखिए, अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए, और अपने प्रयासों पर, अगर आपके प्रयासों में दम है तो आप अवश्य ही एक दिन हॉट सीट पर पहुंचेंगे। सो नेवर गिव अप।
और साथियों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंसिया जीत कर आई थी केबीसी से, तो मैं ये चाहता था कि जो उसके फोटोग्राफ्स थे उनको बड़ा फ्रेम करके जो एक दीवार पर लगाया जाए यादगार के रूप में, लेकिन किन्हीं कारणवश हम नहीं लगा पाए। तो अब हम जब जीत कर आए तो अब तो बिल्कुल पक्का ठान लिया कि ये एक जो है सारा हमारा ज्वाइंट सबके फ़ोटोज़ हम फ्रेम करवा के और अपने घर में एक केबीसी वॉल बनाएंगे। तो सारे मैंने जो मास्टरपीस थे हमारे फ़ोटोग्राफ्स के वो हमने फ्रेम करवाए और अपने ड्राइंग रूम की एक वॉल पे उनको सजाया और जिसको हमने नाम दिया केबीसी वॉल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर की वो केबीसी वॉल। ये देखिए, ये है हमारी वो केबीसी वॉल, जिसमें न केवल इंसिया बल्कि हमारे तीनों का, मैं, स्वीटी जी और मनन, इन तीनों के भी पार्टिसिपेशन का है। और एक एक मोमेंट जो है ये हमें याद दिलाता है वो जो यादगार पलों की, जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। और ये हमारी जो है पूरे लाइफ टाइम अचीवमेंट थी। और दोस्तों शायद आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर हम कैसे पहुँचे, क्या प्रोसीजर था, क्या वहाँ हमने कैसे अनुभव किया। तो दोस्तों अगर आप ये सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक्सक्लूसिवली एक एपिसोड बना दूंगा जिसमें मैं सारे प्रोसीजर सारा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा और कैसे मतलब पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड से लेकर आखिर में पैसे मिलने तक का जो प्रोसीजर है वो सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा।